नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है आज की इस वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर आपके उन प्रश्नों का जवाब लेके मैं आया हूँ जिसमें ये कहा गया था कि भारत पे हमला कब होगा, कौन कौन से देश भारत का सपोर्ट करेंगे, कौन कौन से देश भारत के खिलाफ रहेंगे और ये तिथि ये साल कब आएगा और किस प्रकार से इसकी शुरुआत होगी। तो आज की इस वीडियो के अंदर ये सारी बातें मैं आप लोगों को संक्षेप में खोल के बताऊंगा। ग्रह नक्षत्रों की चाल भी बताऊंगा, कौन सी डायरेक्शन से हमला होगा ये भी बताऊंगा। ये सारा का सारा एक प्रिडिक्शंस है। प्लीज़ कोई भी इसको ये किसी भी एंगल से ज़्यादा हिंसात्मक भाव से ना ले। ये केवल ग्रहों की चाल के अकॉर्डिंगली और भविष्य मालिका ग्रंथ के अकॉर्डिंगली उसकी मेल जोल के हिसाब से ये एक वीडियो बनाया है, जिसके अंदर 3 पार्ट के अंदर ये वीडियो आएगा। आज फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को बता रहा हूँ। जो डेट निकल के सामने आ रही है भविष्य मालिका के अनुसार वो आ रही है 2026 के अंदर भारत के ऊपर बड़ा हमला हो सकता है। 13 इस्लामिक देश जो चाइना के साथ मिलके भारत के ऊपर हमला करेंगे और इन 13 इस्लामिक देशों के अंदर 2 गुट ऐसे बने हुए होंगे जो कि भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और बहुत ही ज़्यादा हिंसात्मक हो सकते हैं। अब ये तो बात रही भविष्य मालिका के अनुसार। अब अगर हम बात करते हैं कि किस डायरेक्शन से हमला हो सकता है, तो 3 जगहों से लगातार एक साथ हमला होगा, जिसमें से साउथ ईस्ट की डायरेक्शन सबसे बड़ा अटैक होगा, साउथ ईस्ट की डायरेक्शन से। इसके बाद में पश्चिम से हमला होगा जो कि पाकिस्तान की तरफ से हो सकता है और इसके बाद में पूर्वोत्तर दिशा की तरफ से भी हमला भारत के ऊपर हो सकता है। ये 3 डायरेक्शंस ऐसी हैं जो कि भारत को युद्ध में सबसे पहले हमला करने के लिए प्रेरित करेंगी। और जैसा कि भविष्य मालिका के अंदर लिखा गया है कि जब 13 इस्लामिक देश चाइना के साथ मिलकर भारत के ऊपर हमला करेंगे तो भारत बहुत ही अग्रसर रूप से बहुत तेज़ी से उन देशों को जवाब देगा। और इस जवाब देने के दौरान बहुत सारे अप्स बहुत सारे डाउन आएंगे, जिसमें कुछ क्षेत्रों के ऊपर बहुत बड़ी घटनाक्रम को भी अंजाम दिया जाएगा। साथ ही साथ भारत के साथ में 8 ऐसे महत्वपूर्ण देश होंगे जो मिलकर भारत को सपोर्ट भी करेंगे और भारत को इन इस्लामिक देशों के साथ में लड़ने में मदद भी करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो नाम आता है, लोग कहते हैं रशिया। अगर रशिया की हम कुंडली देखें, रशिया का बिहेवियर देखें तो इनडायरेक्टली रशिया न्यूट्रल रहने वाला है। रशिया किसी को सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन डायरेक्टली सपोर्ट ना देते हुए चाइना को इनडायरेक्टली सपोर्ट देगा। और इनडायरेक्टली सपोर्ट के अंदर आने वाले टाइम में जो 2026 के बाद में भारत के साथ में जब चाइना का विवाद हो जाएगा तो रशिया और चाइना के बीच में एक ऐसा टाइम आएगा जिसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाएंगे। दोनों के मध्यातन में किसी बात को लेके दोनों की विचारधाराएं विपरीत हो जाएंगी और इसके बाद में भारत के साथ में रशिया और अमेरिका दोनों खड़े हुए होंगे। ये पश्चिमी देशों का वो 8 देशों का संगठन जो भारत के सपोर्ट में खड़ा हुआ होगा और दूसरी साइड चाइना के साथ में 13 मुस्लिम देश खड़े हुए होंगे। ये इस्लामिक कंट्रीज़ वो भी हो सकती हैं जो कि गुट बना रही हैं, ये इस्लामिक कंट्रीज़ वो भी हो सकती हैं जो कि आने वाले टाइम के अंदर एक नया डेवलपमेंट क्रिएट करेंगी युद्ध के लिए, एक अपनी गंभीर स्थितियों को उत्पन्न करने के लिए। जब रशिया और चाइना एंगेज हो रहे होंगे तो इसके साथ साथ साउथ कोरिया भी एंगेज होगा, जिसमें रशिया जापान पे अटैक करेगा, चाइना ताइवान पे अटैक करेगा और साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के साथ में दोनों के बीच में डिस्प्यूट्स क्रिएट होंगे, तनाव करेंगे, जिस कारण अमेरिका इनकी भावनाओं के अंदर इन्वॉल्व होता हुआ चला जाएगा। जब वो इसमें एंगेज हो रहा होगा तो दूसरी डायरेक्शन से चाइना संपूर्ण रूप से भारत के ऊपर अटैक करेगा।
तो ये सारी बातें, ये गुट वाली बातें जो ये क्षेत्र के अंदर लिखी हुई हैं, ये अंकों का वो रहस्य है जो भविष्य मालिका के अंदर एक गुप्त रूप से छुपा हुआ है, जिसकी गणना के माध्यम से ये सारी की सारी बातें निकल के हम लोगों के सामने आई हैं। इसके बाद में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि कौन से टाइम में, कौन से दिन के अंदर वर्ल्ड वॉर की स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो इस बातों से पहले जो आप लोगों के प्रश्न हैं, आप लोगों को सबसे बड़ी बात है, वीडियो का माध्यम डराना नहीं होता, केवल और केवल ज्ञान देना, ज्ञान के भावनाओं को आप लोगों तक पहुंचाना होता है। तो लोगों को कई जगहों के ऊपर इतनी ज़्यादा बातें हो रही हैं कि दुनिया में महाभारत काल का युद्ध होगा और महाभारत काल के इस युद्ध के अंदर बहुत ही भीषण परिणाम निकल के सामने आएंगे। तो जिस टाइम के अंदर महाभारत का युद्ध हो रहा था, तो आप देखिए उस टाइम के अंदर बहुत सारे लोग थे जो इस युद्ध से वंचित थे, इस युद्ध से अलग रह रहे थे। इस प्रकार भी वही समय, वही गणना निकल के सामने आएगी कि युद्ध होगा, लेकिन सभी लोगों के दो देश आपस में लड़ रहे हैं, कहीं और दो देश आपस में लड़ रहे हैं, कोई किसी का इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है, कोई डायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है। तो ये सारा घटनाक्रम निकलते हुए सामने आने वाला है। और भारत की कुंडली इस टाइम के ऊपर वो जोर मार रही है कि ये सुदृढ़ राष्ट्र होते हुए, सनातन हिंदू राष्ट्र बनते हुए आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होती हुई नजर आएगी और जल्द ही पूरे विश्व के अंदर भारत का परचम लहराता हुआ भी नजर आएगा। ये सारी घटनाक्रम ये ग्रहों की स्थिति के कारण उत्पन्न हो रहा है और 2025 तक बहुत कुछ बदलाव भारत की, ये कहिए कि भारत की प्रतिभा के अंदर दिखने वाला है। आप लोगों को वर्ल्ड में, लोगों की नज़रों में भारत की प्रतिभा बहुत ज़्यादा जागृत रूप से सामने आने वाली है। एक ऐसा फैसला, अहम फैसला भारत के टाइम के अंदर, इस समय के अंदर लिया जा सकता है जो सितंबर के आसपास का समय है। अभी कैलकुलेशन निकाल रहा था और ज़्यादा डीप कैलकुलेशन निकाल के एक पर्टिकुलर वीडियो लेके आऊँगा और वो पूरे भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। एक ऐसा, ये कहिए कि फैसला लिया जा सकता है जो आने वाले टाइम में पूरे भारत के ऊपर बहुत बड़ा ये कहिए कि इतिहास रचने का कार्य करेगा। तो ये अहम बात मैंने आप लोगों को बता दी और इस कारण से सभी लोगों को जो कहा गया है कि 6.5 साल तक ये युद्ध चलेगा, तो ऑलरेडी स्थिति चल रही है, युद्ध चल रहे हैं, कोई किसी देश के साथ, कोई किसी देश के साथ। तो आने वाले टाइम में क्या क्या होगा, क्या भविष्यवाणी सच होगी, क्या ग्रहों की स्थिति ऐसा परिवर्तन दिखा रही है कि बहुत बड़ा विश्व युद्ध हम लोगों के सामने निकल के आएगा, आने वाली वीडियोस में आप लोगों के पास में बताऊंगा। तो दोस्तों डरिए नहीं, जो कार्य कर रहे हैं करते रहिए, अपने अपने जीवन को आगे बढ़ाने का कार्य कीजिए। समय, गणना, खेल, ये समय आने के बाद ही पता लगते हैं कि क्या निकल के हम लोगों के सामने आएगा, क्या हम लोग उसके अंदर रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो किसी भी चीज़ से भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी प्रिडिक्शंस डराने के लिए नहीं होती, केवल समझाने के लिए, आने वाले समय की भावनाओं को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए होती है। तो फिर मिलूंगा आपसे। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कर लेना ताकि आने वाली प्रिडिक्शंस की अपडेट आप लोगों तक पहुँचती रहे। आज की वीडियो देखने के लिए सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।